हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज हम करते हैं बहुपद के पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो भाई पिछली क्लास में हमने अभी तक इसके प्रश्नावली 2.2 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में उदाहरण भी कर लिए हैं और इसके कंसेप्ट भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है जो भी अभी तक यूज हुआ था। ठीक है, आज देखते हैं भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की बात करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल परिमेय के बारे में देख रहे हैं, जो कि हमारा यूज होगा प्रश्नावली 2.3 में, और इसके उदाहरण जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई शेषफल परिमेय क्या है। तो शेषफल परिमेय के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कोई संख्या जब हम भाग करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हम भाग करते हैं तो अंदर ये px आता है, ये gx होता है, और ये qx है, और ये rx है, और इस तरह से भाग किया जाता है हमारे पास। ठीक है, चलो भाई ठीक है। जैसे ही हम किसी भी px को भाग करते हैं, जब हम px कोई भी बहुपद है, ठीक है ना, इसको हम भाग करते हैं, px को gx द्वारा भाग किया गया। gx भी कैसा, gx को मान लिया हमने x माइनस ए का, इस तरह का है। gx कोई x माइनस ए है, gx कैसा है, तो ये एक रैखिक समीकरण है और उसमें एक क्या है, एक कोई वास्तविक संख्या है। ओके ठीक है, उस अनुसार है यहाँ पे द्वारा भाग किया जाए, तब शेषफल क्या आएगा। तो तब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल आएगा हमारा PA, ये शेषफल आएगा। ठीक है ना, जो PA है वो शेषफल आएगा। यानी कि ये जो a के मान को अगर x के अंदर, px के अंदर जो भाजक था उसके अंदर रख दिया जाए, जो भी आता है वही उसका शेषफल आएगा जब हम इससे भाग करेंगे। ये एक डायरेक्ट रूल हो गया। ठीक है ना, अब ये कैसे काम करेगा, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई ये एक स्टेटमेंट मैंने लिख दी जो कि शेषफल परिमेय को बता रहा है आपको। ठीक है, चलो भाई देखते हैं भाई क्वेश्चंस कैसे होंगे इससे, और इसको हम सही तरह से क्लियरली पढ़ पाएंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई क्या है, px और gx, px को gx से भाग दीजिए, जहाँ px ये दे रखा है और gx आपको ये दे रखा है। चलो पहले हम भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि px को अंदर रखा हमने, जो कि है 3x का वर्ग प्लस में x माइनस में 1। देखो मैंने पहले वर्ग लिखा है, फिर सिंगल x वाला लिखा है, फिर 1 लिखा है। इस तरह से सिस्टमेटिक से लिखना है। ठीक है ना, आगे पीछे भी दिया हो तो उसको सही से अरेंज करके लिख देना। ओके चलो भाई, उसके बाद gx हमें दे रखा है x प्लस 1, इसको हमने लिखा x प्लस 1, और इससे हमने इसको भाग किया। भाग करेंगे तो कैसे भाग होगा भाई, x को किससे गुना करो किया आएगा, तो 3x से करना पड़ेगा। तो हमने 3x से किया, तो 3x से करते ही ये 3x का वर्ग आ गया। 3x को जब 1 से किया तो ये भी 3x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं ये कट गया और ये माइनस आएगा, तो ये माइनस 2x आएगा और माइनस में 1 आएगा, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब मैं किससे करूँ, तो भाई -2 से करना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो भाई हमने इसको -2 से किया, ये -2x आ गया। -2 को x से करेंगे तो -2x, और -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का प्लस जाएगा, ये प्लस जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये तो कट गया, और -1 + 2 यानी 1 आ रहा है, यानी इसका शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको पूरा भाग करें और शेषफल 1 हम निकाल लें, और एक जो हमारे पास जो शेषफल परिमेय के अनुसार हम करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो शेषफल परिमेय के अनुसार अगर हम हल करते हैं, जिससे कि हम इस क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे हम शेषफल परिमेय से ही करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये भी करके दिखाया है, और शेषफल परिमेय के तरीके से भी किया जाए। तो हमें यहाँ पर दे रखा है px का मान दे रखा है x प्लस में 3x का वर्ग माइनस में 1 है। ठीक है, और gx का मान दे रखा है 1 प्लस में x दे रखा है। ठीक है, अब अगर मुझे इससे इसको भाग करना है और डायरेक्टली शेषफल निकालना है बिना भाग किए हुए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे 0। ठीक है, क्योंकि g के सामने 0 लिख के x का मान निकालेंगे, जो कि -1 आ जाएगा। ठीक है, इस -1 को इसके अंदर रखेंगे, इस -1 को इसके अंदर रखेंगे, यानी कि p-1 रखा गया, तो -1 प्लस में 3 गुने में -1 का वर्ग माइनस में 1, यही तो हुआ। x की जगह -1 लिखा, x की जगह -1 लिखा।
ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये -1 आ गया, और ये -1 का वर्ग क्या होगा, तो +1 होगा, तो उसको 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और -1 आ गया। अब भाई -1 -2 और 3 कितना आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है। क्या एक शेषफल था, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमने भाग नहीं करना, हमने डायरेक्टली ही सॉल्व कर देना है। यानी जो हमें gx दे रखा है उसके सामने 0 लिखा, x का मान निकाला और उसको px के अंदर रख दिया, और आंसर आ गया हमारे पास। बिना भाग किए हुए हमने इसका शेषफल निकाल दिया, और यही हमारा है rx, यही हमारा rx है, ठीक है, यही हमारा rx हो जाएगा। ओके, यानी शेषफल जो होता है वो यही आ जाएगा। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर px कितना है, तो px हमें दे रखा है, इसमें हल लिखा हमने, px दे रखा है 3x की घात 4 माइनस में 4x की घात 3 माइनस में 3x माइनस में 1 है। इसको हमें भाग करना है किससे, x माइनस 1 से। अब देखो भाग करेगा तो एक लंबा सा भाग करना पड़ेगा, नहीं कर रहे भाग, हम करेंगे शेषफल परिमेय से करेंगे, ठीक है। तो शेषफल परिमेय से कैसे होगा, तो इसमें परिमेय से करेंगे तो इसके बराबर 0 आएगा, ठीक है ना, इसके बराबर 0 आएगा। इसने कहा है इससे भाग दीजिए और देने के बाद शेषफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई x का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, x का मान 1 आ गया, इस 1 को इसके अंदर रख देंगे, तो इसमें कहेंगे 1 रखते के साथ 3 गुने में 1 की घात 4 आएगा, 4 गुने में 1 की घात 3 आएगा, माइनस 3 गुने में 1 आएगा, और माइनस में 1 आएगा, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 एकम 3 आ गया, 4 एकम 4 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। 4 3 7, 3 से 3 कट गया, और 4 1 5 आ गया, यानी -5 आ गया। यानी बिना भाग किए हुए हमने डायरेक्टली निकाल दिया, क्या निकाल दिया कि भाई इससे इसको भाग करेंगे तो शेषफल -5 आएगा, यानी यही हमारा rx आ गया। बिना भाग किए हुए हमने सीधे निकाल दिया कि इसका शेषफल क्या आएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है px बराबर में x³ प्लस में 1 है, और को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। भाई इसको जैसे हम भाग करते हैं तो शेषफल क्या ज्ञात होगा, तो शेषफल की बात करें तो कैसे निकाल रहे हैं, तो इसमें हम आते हैं हल में, तो px बराबर है हमारे पास x³ प्लस में 1, और इसको हम भाग कर रहे हैं gx किससे, x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब क्या काम करना है, हमें इसके बराबर में रखना है 0, और यहाँ से x का मान निकाला जो कि आया -1, ठीक है, -1 आ गया। इस -1 को उठा के हम इसमें रखेंगे और हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे, शेषफल क्या होगा। तो इसको जैसे कि हम शेषफल की बात करें, rx जो शेषफल होता है ये होता है p-1 जो हमारा आया था x का मान, उसको रखने पर ही जो आता है वही शेषफल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रखा तो ये -1 की घात 3 आएगा, भाई यही है, 1 की घात 3 आएगा, ठीक है, प्लस में 1 की घात 3 आएगा, सॉरी 1 की घात 3 सिर्फ 1 है, और बराबर में अब देखो क्या है, -1 की घात 3 क्या होता है, तो ये होता है माइनस। भाई माइनस की घात 3 जब भी आ जाए, ऑड नंबर आ जाए तो माइनस में आता है, और प्लस में 1, ठीक है, और ये आ गया 0। यानी यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि rx इसका शेषफल 0 है, यानी कि ये x प्लस 1 जो है वो पूर्णतः विभाजित करेगा x³ प्लस 1 को, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी हमें इसको भाग करना है इससे, और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं भाई px का मान दे रखा है x की घात 4 प्लस में x की घात 3 माइनस 2x का वर्ग प्लस में x और प्लस में 1 है, ठीक है। gx की बात करें तो ये कितना है, ये दे रखा है x माइनस में 1 दे रखा है, ठीक है। इसके बराबर में हम 0 लिखेंगे, और 0 लिखते ही x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। भाई इसके बराबर में 0 लिखते ही x का मान 1 आ गया। ओके, इस 1 को उठा के इसके अंदर रखेंगे, तो यानी कि हमारे पास जो rx है वो किसके बराबर होगा, वो p के अंदर जब 1 रखोगे तो उसी के बराबर होगा, ठीक है। 1 रखते ही 1 का 4 प्लस में 1 की घात 3 माइनस में 2 गुने में 1 की घात 2 प्लस में 1 प्लस में 1, यही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं इसके अंदर क्या, 1 और 1 2, 1 की घात 4 1 ही होता है, और 1 की घात 3 1 ही होता है, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये कट गया और आंसर कितना आ गया, सिर्फ 2 आ गया, और यही क्या है, शेषफल है, यही आपका शेषफल है जो 2 आ गया आपका। ओके, चलो भाई इसको भी नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, जांच कीजिए कि बहुपद ये जो है वो इसका गुणनखंड है। अब देखो गुणनखंड के बारे में क्या था, कोई भी जब gx px का गुणनखंड होता है, गुणनखंड का मतलब पूर्णतः विभाजित कर देता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो पूर्णतः विभाजित करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई क्या ये पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी क्या इसका शेषफल 0 है, यानी हमें इसे भाग नहीं करना, बिना भाग किए निकालना है। और कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है इसके अंदर gx जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये है 2t प्लस में 1 है। यहाँ से इसके बराबर 0 रखेंगे तो 2t, ये 1 को भेजेंगे इस साइड आ जाएगा और t का मान आ जाएगा -1/2, ये आ गया। अब हमें निकालना है जो qt दे रखा है, यहाँ पर ये चीज़ दे रखा है, तो q के अंदर t का मान कितना रखेंगे, -1/2 रखेंगे, ये हमने रखा। इसको रख के देखते हैं भाई क्या हो रहा है, तो 4 गुने में -1/2 की घात 3 है, प्लस में 4 गुने में -1/2 की घात 2 है, माइनस में -1/2 है और माइनस में 1 है, ये चीज़ है। ठीक है, हमने क्या करा है, t के सब जगह t का मान रख दिया है। अगर ये मान रखने पर पूर्णतः 0 आ जाता है तब ये इसका विभाजित कर रहा है इसको पूर्णतः, यानी गुणनखंड है इसका। ठीक है, गुणज है इसका। ओके, चलो भाई चेक करते हैं यहाँ पे, तो 4 गुने में -1 की घात 3 क्या होगी, तो -1 ही आएगा, और 2 की घात 3 क्या होगी, ये 8 आ जाएगा, प्लस में -1 की घात क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा, और 2 की घात कितनी होगी, तो 4 हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और -1 आ रहा है, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, चलो भाई यहाँ से हम देख पा रहे हैं 4 दूनी 8 कट गया, 4 एकम 4 कट गया। ओके, अब हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है भाई q के अंदर जब मैंने -1/2 रखा था तो यहाँ पे देखा तो -1/2 बचा है। ठीक है भाई, और उसके बाद प्लस में 1 बचा है, प्लस में 1/2 बचा है, और माइनस में 1 बचा है, ये चीज़ दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है -1/2 प्लस 1/2, ये कट गया, और 1 में से 1 गया, ये भी कट गया। ठीक है, बचा क्या, बच गया 0, यानी हम देख पा रहे हैं इक्वल टू 0, और यही इसका शेषफल है। ठीक है ना, और अगर शेषफल 0 आ जाता है तब तो गुणज होगा ही होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं तब gx जो है, gt जो है, gx ना जब t की फॉर्म में फंक्शन चल रहा है तो हम यहाँ t ही लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे। ठीक है, gt के, अब यहाँ gt जो है वो इसको qt को पूर्णतः विभाजित करेगा। तब ये क्या कर रहे हैं, पूर्णतः विभाजित करेगा। ओके, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर शेषफल 0 है तो ये पूर्णतः विभाजित कर रहा है या फिर इसका गुणज है। ठीक है ना, गुणज कहो या विभाजित कहो, बात एक ही हो जाती है। ओके, तो यहाँ मैंने पूर्णतः विभाजित लिख दिया है, या फिर आप लिख सकते हैं गुणज भी कह सकते थे। ओके, चलो भाई रेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। अगले की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे उदाहरण इससे पहले के जितने भी थे 2.3 से पहले के उदाहरण उसको कर लिया कंप्लीट हमने। अब देखते हैं भाई 2.3 प्रश्नावली में क्वेश्चंस जो है उसको करने में करेंगे भाई कैसे होगा सॉल्व। तो इसके अंदर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर इसने एक ये भाजक दे रखा है तुम्हें, ठीक है ना, उसको निम्नलिखित से भाग कर देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इन सब से भाग कर रहा है और इसका शेषफल ज्ञात करना है। अगर भाग करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम करेंगे शेषफल परिमेय का उपयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है px, कितना दे रखा है, x की घात 3 प्लस में 3x का वर्ग प्लस में 3x और प्लस में 1, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, अब करते हैं अगर हम पहले वाले पार्ट में, तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा gx कितना है, तो ये दे रखा है x प्लस में 1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से इसके बराबर में 0 रखेंगे और x का मान आ जाएगा -1, ये आ गया। अब इसको इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पर हमें शेषफल ज्ञात करना है, यानी rx ज्ञात करना है, और ये कितना होगा, तो p के अंदर ये वाले x को रखेंगे तो rx ज्ञात होगा। रख के देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ हमने रखा -1 की घात 3 आएगी, प्लस में 3 गुने में -1 की घात -1 की घात 2 आ जाएगी, और प्लस में 3 गुने में -1 आ जाएगा, और प्लस में 1 आ गया।
ये चीज़ होगी। ओके चलो भाई ठीक है। यहाँ पर जैसे -1 की घात 3 लिखा तो -1 ही आएगा, वर्ग करेंगे तो वो प्लस में आता है तो प्लस में 3 आएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस में 3 आएगा और प्लस में 1 आएगा। ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देख पा रहे हैं -1 से -1 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 0। यहाँ पर देख पा रहे हैं Rx 0 है, यानी इसका शेषफल 0 आ गया। यानी पहले वाले x + 1 से जैसे हम इसको विभाजित करेंगे तो उस कंडीशन में Rx जो आ रहा है, इसका जो शेषफल आ रहा है वो 0 आएगा। ठीक है, यही आंसर आ गया। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। हम आते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, दूसरे से विभाजित करके देखते हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो अगला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, इसमें देख सकते हैं दिया हुआ है x - 1/2, x माइनस में 1/2 दे रखा है। तो इसके बराबर में भी 0 रखेंगे भाई, इसके बराबर 0 रख लिया। यहाँ से x का मान कितना आया, तो यहाँ से x का मान आ गया 1/2, इसी आगे। अब इसको उठा के हम px में रखेंगे, यानी अगर मुझे शेषफल ज्ञात करना है तो p के अंदर हमने रखा है 1/2। 1/2 रखते ही क्या आएगा, 1/2 की घात 3 प्लस में 3 गुने में 1/2 की घात 2 प्लस में 3 गुने में 1/2 और प्लस में 1, नीचे आ गया। ठीक है, चलो भाई इसको हम अगर घर सॉल्व करते हैं तो 1/2 की घात 3 कितना होगा, 1/8 होगा। और यहाँ पर 3 गुने में 2 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब प्लस में 3/2 आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, क्योंकि भाई जोड़ेंगे कैसे, एलसीएम लेकर जोड़ना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर इसका लिया जाए तो एलसीएम आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 के ऊपर ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 तो 2 तिया 6 आएगा, बिल्कुल ठीक। अब 2 चौक 8 तो 4 तिया 12 आएगा। अरे 2 मिट गया, 2 चौक 8 है तो 4 तिया 12 आएगा, और 1 अठे 8 होता है तो 8 एकम 8 आ जाएगा। ये आ गया। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितना आंसर आ रहा है इसका, ये आ रहा है हमारे पास 20, 26, 27, 27/8 आ गया। और यही हमारा Rx आया, यानी शेषफल आ गया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको x - 1/2 से भाग किया है तो इसका शेषफल कितना है, 27/8 आ गया। ओके, चलो भाई आप इसका नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं तीसरे पार्ट पे, फिर तीसरे को विभाजित करेंगे तो कैसे होगा। ओके, चलो तीसरा पार्ट जो हमें दे रखा है उसमें दे रखा है भाई x दे रखा है, gx का मान कितना है, x, यानी x से इसको विभाजित करना है। ठीक है, x से विभाजित करने का मतलब इसके बराबर 0 रखा है, यानी x का मान 0 हो गया। यानी शेषफल की बात करें तो ये कैसे निकलेगा, तो p के अंदर 0 रखा जाएगा। 0 का मतलब 0 की घात 3 प्लस में 3 गुने में 0 की घात 2 प्लस में 3 गुने में 0 और प्लस में 1, यही होगा, इसी होगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दिया हमने। ओके, अब भाई ये भी 0, ये भी 3 को 0 से गुना करके 0, 3 को 0 से करेंगे 0, बचा तो सिर्फ 1। यानी हम यहाँ कह सकते हैं जो शेषफल आया है वो आया है 1, ये आंसर आ गया। ओके, चलो भाई ये तीसरा पार्ट भी हो गया, इसको भी आप नोट कर सकते हो। और फिर हम आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। ठीक है भाई, चौथे पार्ट की बात करें तो चौथे में हमें दे रखा है क्या, ये चौथा पार्ट हो गया। ठीक है, gx हमें दे रखा है कितना, x प्लस में पाई दे रखा है, और इसके बराबर में हम करेंगे 0, क्योंकि हमें निकालना है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला x का मान जो कि आएगा -पाई, ये आ गया। इस -पाई को इसमें रखेंगे तभी शेषफल निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं जो शेषफल Rx होता है ये किसके बराबर होता है, p में जब हम x का मान रखते हैं। और ये कितना आ रहा है, तो -पाई की घात 3 आएगा, 3 पाई की घात 2 आएगा। ठीक है, प्लस में 3 पाई आएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस में 1 आ रहा है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, बस हमने x जहाँ जहाँ था वहाँ -पाई रखा है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये क्या आ गया, -पाई की घात 3, क्योंकि किसी भी माइनस की घात जो 3 होगी तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं भाई -पाई का वर्ग क्या होता है, तो ये प्लस होता है, तो हम लिखेंगे +3 पाई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है तो -3 पाई आएगा और प्लस में 1, यानी इस क्वेश्चन का शेषफल जो आ गया वो ये आ गया। ओके, चलो भाई इसको नोट करो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। ठीक, अगले पार्ट की बात करें तो 5 प्लस में 2x दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं भाई 5 प्लस में, ये पांचों पार्ट हमारे पास आ गया।
5 प्लस में 2x है, इसके बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम 2x बराबर में तो -5 आ रहा है और x का मान आ रहा है -5/2 आ रहा है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका शेषफल निकालना मतलब वही सेम कंडीशन, rx p में रखा -5/2 और जहाँ जहाँ x था वहाँ रखेंगे -5/2, यानी -5/2 की घात 3 आएगी, प्लस में 3 -5/2 की घात 2 आएगी। ठीक है, प्लस में 3 -5/2 और प्लस में 1 आ गया, ये चीज़ हो गया। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, -5 की घात 3 क्या होता है, तो 5 25 पंचे 125, यानी हम लिख सकते हैं -125 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 क्या होगा, 8 होगा। ठीक है भाई, अब ये माइनस का वर्ग है मतलब आने वाला है प्लस, तो 25 तिया 75 आएगा 75/2 की घात 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 5 15 मतलब -15/2 आ गया और प्लस में 1 है, ये आ गया। अब इनमें लेंगे एलसीएम, जैसे कि हम लिख सकते हैं इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, इसका लिया एलसीएम और एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो शेषफल जो हमारा आ रहा है, इसमें एलसीएम ले लिया हमने 8 एलसीएम लेते यहाँ से तो 125 ही आएगा माइनस का, तो -125 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 दूनी 8 जा रहा है तो 2 से 75 को गुना करेंगे तो ये आएगा 150। ठीक है भाई, उसके बाद 2 चौक 8 होता है तो 4 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जोड़ तो आता ही होगा आपको। उसके बाद 1 को हम 8 से भाग करेंगे, 8 आएगा और 8 एकम 8 आ रहा है, मतलब ये 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या चीज़, 125 में से 50 गया तो बचेगा कितना, प्लस का 25, 25 में से 60 गया तो बचा कितना, माइनस का 35, और -35 और 8 कितना है, तो 35 में से 8 गया 27 बचा, तो यहाँ हम देख सकते हैं -27/8, ये इसका आंसर आ गया RX का, मतलब इसका शेषफल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ओके, चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई क्या, कि x की घात 3 ax का वर्ग 6x - a को अगर x - a से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, इसमें भी कर लेते भाई, सिंपल सा तरीका हमारे पास तो है। ठीक है, यहाँ हमने देखा px का मान हमें दे रखा है x की घात 3 ax का वर्ग प्लस में 6x - a, इसको हमें भाग करना है x - a से, इससे करना है, इसके बराबर में हमने लिख लिया 0 और यहाँ से हमारे पास आ गया x का मान a आ गया, x का मान a आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर मुझे अब रिमाइंडर निकालना है यानी शेषफल ज्ञात करना है तो वो क्या होगा, इसी x को यहाँ रखना पड़ेगा a में, यही होगा, और यहाँ पर a रखते ही क्या हो जाएगा, ये a की घात 3 आ जाएगा, -a गुने में a की घात 2 हो जाएगा, प्लस में 6 गुने में a आ जाएगा और माइनस में a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये a की घात 3 आया है, माइनस में ये a की घात 3 आया है और ये आ गया 6 में से a गया तो ये 5 a आ गया। ठीक है भाई, आ गया a की घात 3 में से a की घात 3 गया, कितना बचा 0, तो भाई ये चीज़ 0 हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 5a, यानी हम अगर x - a से इसको भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 5a आएगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, कोई बड़ा भाग करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हो गया कि भाई x का मान जैसे हमने रखा और शेषफल हमारे सामने। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जांच कीजिए कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड का मतलब क्या है, शेषफल 0 आना चाहिए, अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो हम यहीं पर देख लेते हैं भाई, शेषफल हमें निकालना आता ही है भाई, शेषफल हम बहुत अच्छे तरीके से निकालना हमने सीख लिया है। ठीक है ना, बट कहते हैं ना बिल्कुल मज़ेदार तरीके से निकालना सीख लिया है, तो भाई अब तो निकालेंगे ही, गुणनखंड है या नहीं कैसे होगा वो भी सॉल्व कर लेंगे। px हमें दे रखा है 3x की घात 3 प्लस में 7x है। ठीक है, और gx हमें दे रखा है 7 प्लस में 3x और इसके बराबर में हमें 0 रखना है, तो यहाँ कितना आएगा, तो 7 को उठा के उस साइड भेजा तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, तो -7/3 आ गया, ये चीज़ आ गया। इसको उठा के हम px में रखते हैं तो p के अंदर अगर मैंने रखा है इसको -7/3, तो यही हमारा शेषफल होगा, यही हमारा शेषफल होगा। ठीक है, जैसे ही हमने इसको यहाँ रखा तो ये कितना आ रहा है, 3 गुने में -7/3 की घात 3 प्लस में 7 गुने में -3/3, सॉरी -7/3,
ये आ रहा है, -7/3 आ गया। ओके, अब इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 गुने में 7 की घात 3 कितना होता है, तो 7 7 49, 49 7 343, यानी यहाँ पर आ रहा है -343 बटे में 3 की घात 3, मतलब 3 या 9 या 27, ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ की बात करें तो 7 7 49 यानी -49 हो जाएगा और बटे में 3 आ गया। ठीक है, इससे मैंने इसको काट दिया तो 9 बच गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आर एक्स का मान कितना आ गया, तो भाई एलसीएम इसका तो आ गया 9, एलसीएम तो 9 आ गया। डन, ओके सही है। अब इसके अंदर 9 आ गया तो 9 के हिसाब से क्या आ जाए, तो ये -343 आ जाएगा, तो -343 आ गया। ठीक है, 3 से अगर मैं 9 को भाग करूँ तो 3 आएगा, और 3 से इसको कर दिया तो 5 या 15 यानी 147 आ गया। ठीक है, इसको जैसे ही मैंने जोड़ा, यहाँ पर जोड़ते ही कितना हो रहा है, तो ये आ रहा है 390 490, यानी 490 माइनस का आ गया और बटे में 9, और यही इसका शेषफल आ गया है। यानी हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई इसको जब मैंने इससे भाग किया तो शेषफल आ रहा है। शेषफल आने का मतलब क्या हो गया, शेषफल आने का मतलब है ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे तब gx px का गुणनखंड जो है नहीं है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं फिर हम नेक्स्ट पे। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली 2.3 है ये हो गई है समाप्त। ठीक है, और हमने आज क्या पढ़ा है, तो आज हमने पढ़ ली है प्रश्नावली 2.3 और साथ में उदाहरण, और इसका कंसेप्ट क्या था, तो हमने आज पढ़ा है भाई शेषफल परिमेय का, कि शेषफल परिमेय क्या होती है, उसके अनुसार बिना भाग किए हुए हम किस तरीके से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपके पास gx और px दिया हुआ है, और बिना भाग किए हुए हम कैसे हम उसका शेषफल निकालेंगे, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, और इसके बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर दी। और अब काम है आपका, अब आपको करनी है इस पे प्रैक्टिस। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हो, ये क्वेश्चन दोबारा से करके देखते हो, तो चीज़ें हो जाने वाली है बिल्कुल आपके माइंड में सेट, और माइंड में सेट हो जाएगी, फिर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो बस आपको प्रैक्टिस करना है और इसके साथ बने रहना है। ओके, चलो भाई, बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन के बारे में, कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है आपकी www.magnetbrains.com। और यहाँ पर इस वेबसाइट में खास बात क्या है, तो इसकी खास बात ये है कि इसमें आप लोगों के लिए है, ये कहते हैं बिल्कुल वेल अरेंज्ड सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए वीडियोस जो हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो किस तरीके से आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, एनटीएस से अलग है, और ओलंपियाड अलग है, यानी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें अरेंजमेंट की गई है। ठीक है, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक कीजिएगा, 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करते के साथ आपके सामने जितने भी टीचर्स हैं जो 10वीं कक्षा को पढ़ाते हैं वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। ओके, अगर आपको जैसे कि कहा जाए भाई पुराने किसी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम थी, वीडियो मतलब कोई एक कंसेप्ट था वो आपको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, तो आप सोचते थे भाई कोई कंसेप्ट वीडियो हो जाए तो फिर मैं समझ जाऊँगा, जैसे एग्जाम टाइम आ गया कोई वन शॉट वीडियो मिल जाए जिसमें पूरे चैप्टर को समझ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पर ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, मतलब बहुत सारे आ जाते हैं जिससे कि दिक्कत हो जाती है, कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर बिल्कुल वेल अरेंज दिखेगा आपको। वो कैसे, तो जैसे कि मैथ्स में अगर मान लो कोई दिक्कत है तो आप मैथ्स में मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते कुछ ऐसा आज इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप देखिएगा कि हमने कौन कौन से लेक्चर पढ़ रखे हैं अभी तक, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्या है, पाठ्यक्रम का परिचय है, वास्तविक संख्या है, उसके बाद बहुत सारे चैप्टर हैं जो हमने कंप्लीट किए हुए हैं। यानी कि आपको इनमें से किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते अंदर आपके पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन होंगे, वन शॉट वीडियो होंगे, बहुत सी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी आप पढ़ना चाहो उस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी। ओके, अब वीडियो आपके सामने इस तरह से प्ले हो गई है तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस आप साथ में जुड़े रहो हमारे साथ, और ये आपको बस मजा आता रहेगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों को पता ही मैग्नेट ब्रेन ने
हिंदी मीडियम में कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री आप लोगों के लिए प्रस्तुत है, ठीक है। और इसका आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा भी रहे हैं, और साथ ही आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई क्लासेस हो चुकी है स्टार्ट, आप भी ज्वाइन कीजिए और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।